जो रेत को धंधो अगर था को एमएलए भी करते हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अगर डोडे चोरे का धंधा मैं भी करता हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अफीम का धंधा मैं भी करता हूँ तो मुकदमा दर्ज करो। लेकिन घर जा जा करके डकैती की तरह तुम्हारी टीमें छापा डाल रही है, किसानों को परेशान कर रही है। ये जनता न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरते आ गई ना तो तुम लोग भागते बनोगे। मैं कह रहा हूँ अभी मैं चुप बैठा हूँ, मुझे चुप रहने दो। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप लोगों में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे क्यों नाजायज परेशान करते हो? सड़क पर ले जा करके कोई नाजायज तस्करी करता है, गलत काम करता है, उसको जेल में डालो, कोई नहीं रोकने वाला। मैं कह रहा हूँ कानून सम्मत काम करो। लेकिन घरों में घुस करके चोरी, अरे लोगों के घर में तो सोने के बिस्कुट पड़े हैं, लोगों के घर में लाखों रुपए पड़े हैं, तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? उनको इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि उनके दोस्ती है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, हमारे जैसे लोग उनके साथ चाय पीते हैं। भाई मानवता रखो। और मैं तो एक बात कहता हूँ, नेता लोगों की तो यमराज पूछेगा, लेकिन पुलिस वालों की लाइन हमारे से भी आगे होगी। तुम तो इनसे भी ज्यादा बदमाश हो। तुम इधर खड़ो, तुम्हारी लाइन अलग लगेगी, जब ऊपर जाओगे तो हिसाब पूछेगा ऊपर वाला, बेकार तुम्हारा हिसाब अलग। कानून सम्मत काम करो। कोई गलत करता है तो मैं नहीं कहता हूँ किसी के लिए, मैं फोन नहीं करता हूँ। पूछे ना हमारे थाने में, ये बहुत कम फोन करता हूँ, मेरे लोग भी जानते हैं मेरे आगे। लेकिन नाजायज परेशान क्यों करना भाई? गाड़ी के नंबर नहीं तो एक कलर की डिब्बी रखो और एक मुचड़ी रखो, हाथ करान दिखा दो। और अगली बार नहीं माने तो साला 2 पट्टा लगा अंदर करो। नहीं मैं कह रही हूँ, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो। लेकिन कानून सम्मत काम होना चाहिए। केवल सस्ती वाहवाही, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैं भी रह सकता हूँ भड़काऊ भाषण। भाई आपको तो इन सबको भी थाने के बाद ग्रहण कर सकता हूँ। बोलो चलोगे मेरे साथ? बोलो कोई मुद्दा नहीं, तब भी मेरे साथ तैयार है। तो ये भरोसा होना चाहिए। तो आम जन में सुरक्षा, अपराधियों में भय, ये दिखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, चोरी वजह मोटरसाइकिल तो बनते ही लगे, कोई रिपोर्ट लिखवाओ ही नहीं। रेत को डॉक्टर मामलों हो तो 5-5 गाड़ियां अंडा होने तैयार। और फिर कह रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था चित्तौड़ जिले की ठीक होनी चाहिए, और नहीं होती है तो मैं इस पंचायत राज चुनाव में प्रचार करने आपके बीच में नहीं आऊंगा। ये मेरी घोषणा है। अगर आपके नेता चोर है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो और उनको जेल में डालो। लेकिन मेरी जनता नहीं पिसनी चाहिए। अगर मेरी जनता पिसती है तो मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार। न्याय होना चाहिए, मेरे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये बड़े अरमान से उम्मीद करके बैठे थे कि बीजेपी का राज आएगा, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अनावश्यक उछल कूद कोई नहीं करे, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो। नियम रख करके हम सब काम करें, नियमानुसार काम होना चाहिए। और अपराध में कोई सम्मिलित है तो उसको भी नहीं छोड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आम जन को परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने सांसद महोदय से भी आग्रह किया है, इन्होंने भी ऊपर बात की है कि न्याय पर काम होना चाहिए। अभी चुनाव की बातें हो रही थी, ये सारे अधिकारी हमारे अच्छे हैं, इनके लिए ताली बजा दो, ये अच्छा काम करते हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी अच्छा काम किया तो हमने उसको 15 अगस्त में सम्मानित कराने के लिए बोला। और मैंने तो यही कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी अच्छे काम करते हैं, 15 अगस्त को सम्मानित करते हो ना आप लोग, तो अच्छे लोगों को छांट लेना। हमारी किसी में सिफारिश नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातें कि चोरी होने के बाद कोई दिहाड़ी तोड़ने, आज की पत्रिका पढ़ी मैंने, वहाँ पारसोली में कुछ आया कि रोज चोरियां हो रही है। मेरे वो इटावा दुकान में पता नहीं रात को डकैती करके लगे, उनका कोई देनी दोरी नहीं। अब किसको जाके रोए? कहना तो पड़ेगा ना किसी को, कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब हमारे मुद्दे की बात में आता है कि जितना